नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए नियोजित है? ये जो है शुक्र ग्रह यानी वीनस के लिए नियोजित है। इंग्लिश में बात करें, फॉर द स्टडी ऑफ विच प्लानेट इज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA इनविजन मिशन प्लान्ड। वीनस के लिए इसे प्लान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। यानी इन विच कंट्री इज द फेमस रूर कोल रीजन लोकेटेड इन जर्मनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1998 में लॉन्च किया गया था। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड? 1998 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोमस ऋषि गुफा जो बराबर गुफा का हिस्सा है, यह किस राज्य में स्थित है? ये जो है बिहार में स्थित है। बात करें, लोमस ऋषि केव जो है पार्ट ऑफ द बराबर केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। रजिया सुल्तान को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था? 1240 ईस्वी में हटा दिया गया था। यानी इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत? 1240 राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से उल्टी या वमन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा जिम्मेदार होता है। यानी विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ वोमिटिंग? मेडुला ऑब्लोंगेटा करेक्ट हो जाएगा। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन इन 1930? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष की जनगणना में जम्मू कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था? 1951 और 1951 की जनगणना में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया। यानी इन विच ईयर सेंसस वाज द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नॉट इंक्लूडेड? 1951 और 91 करेक्ट हो जाएगा। 1905 में सरोजिनी नायडू के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित किया गया था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड प्रकाशित किया गया था। यानी विच फेमस बुक वाज द पब्लिश्ड बाय सरोजिनी नायडू इन 1905? द गोल्डन थ्रेशोल्ड को प्रकाशित किया गया था। वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंगे पृथ्वी पर वापस परावर्तित होता है? आयन मंडल में परावर्तित होता है। बात करें, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ? आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर करेक्ट हो जाएगा। इतिहास में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का क्या मतलब था? क्षत्रिय बनने का यह अनुष्ठान था। यानी व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हिरण्यगर्भ रिचुअल इन हिस्ट्री? रिचुअल टू बिकेम एन शास्त्रीय हो जाएगा, यानी क्षत्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक व्यक्ति जो सुंदर लिखावट की कला में निपुण उसे क्या कहा जाता है? यानी ये इंग्लिश का प्रश्न था। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड? उसे जो है कॉलीग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इंग्लिश का ही प्रश्न दिया गया है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड इन अकॉर्डेंस डैश द न्यू पॉलिसी? यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा? इन अकॉर्डेंस विथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विथ यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विथ न्यू पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टिंजी शब्द का विलोम यानी एंटोनिम पूछा गया था। तो स्टिंजी के बात करें, स्टिंजी का मतलब कंजूस होता है, तो इसका एंटोनिम जेनरस यानी उदार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सही वर्तनी वाले शब्द यानी करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो इग्नोरमस का सही यानी अज्ञानी होता है, जो बिल्कुल IGNORAMUS, ये जो इग्नोरमस का बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। फिर से एक और पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग। इरेसिबल का पूछा गया था। इरेसिबल का मतलब चिड़चिड़ा क्रोधित होना होता है। इसका स्पेलिंग IRASCIBLE होता है। इरेसिबल बिल्कुल ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में वैष्णव धर्म के प्रचारक और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। हु वाज द प्रीचर ऑफ वैष्णविज्म इन तमिलनाडु एंड द प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्टाद्वैतवाद इन द 11th सेंचुरी? रामानुजाचार्य करेक्ट हो जाएगा। ठुमरी के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? यहाँ पर बात करें विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ठुमरी इज करेक्ट, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा जो यूपी से संबंधित होता है, यानी कथक जो है वो यूपी ओरिजिन रिलेटेड टू कथक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 600 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के दौरान भारत में किस साम्राज्य का उदय और शासन था? ये जो है मगध साम्राज्य का इसमें उदय हुआ था। यानी विच एम्पायर रोज एंड रूल इन इंडिया बिटवीन 600 BC एंड 400 BC? मगध साम्राज्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या है? यानी व्हाट इज द रियल जीडीपी? स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो होता है उसे रियल जीडीपी आंका है, यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा से कितना डिग्री झुका हुआ है? 51.6 डिग्री झुका हुआ है। यानी एट व्हाट एंगल इज द ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंक्लाइंड टू अर्थ इक्वेटर? 51.6 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 फरवरी के जितने भी प्रश्न है थर्ड शिफ्ट के ये सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इंग्लिश से संबंधित जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा एमटीएस का इंग्लिश में रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसके माध्यम से सभी एग्जाम का आपको PDF मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।